हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सभी का एमडी एजुकेशन में स्वागत है। आज के इस वीडियो में क्लास 9th के चैप्टर सेकंड स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करवाने वाले हैं। ये वो सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो शुरू से लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिए ताकि आप भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को समझ पाएंगे और जान पाएंगे कि किस टाइप्स के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ और क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन फर्स्ट है, द वैल्यू ऑफ 15 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 2 इज मींस दैट कि 15 का वर्ग प्लस 8 का वर्ग प्लस 2 का मान क्या होगा। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले क्या करेंगे तो 15 का स्क्वायर करेंगे। तो 15 का स्क्वायर क्या होता है 225 होता है, प्लस 8 का स्क्वायर क्या होता है तो 64 होता है, उसके बाद प्लस 2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे आप सभी को जोड़ लेंगे। तो ये 2 और 4 कितना हो गया 6, और 6 में 5 जोड़ेंगे तो 11, 11 का 1 कैरी 1, और 1 में ये 6 जोड़ेंगे तो 7, और 7 और 2 7 2 9, और ये फिर 2 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर 291 होगा। ऑप्शन को चेक करते हैं 291, ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखिए बच्चों, विच ऑफ द फ्लोइंग कैन नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर, निम्नलिखित में से कौन से एक पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता है। तो ये पूर्ण वर्ग का बात कर रहा है कि कौन सा पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता है। तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि ये 841 ये किसका वर्ग है। तो ये जो है 29, यानी कि 29 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 29 इंटू 29 बराबर 841, यानी 29 का स्क्वायर जो है 841 होगा। इसी प्रकार अब ये 529 है, मीन्स दैट ये 23 का स्क्वायर है, 23 का स्क्वायर है 23 इंटू 23 इंटू, तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 529। उसके बाद अब ये देखिए ऑप्शन सी 198, तो ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है। तो आप 198 इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। 198 देखिए 2 से 2, 2 निमा 18, फिर 2 निमा 18, फिर 3 से 3 तिया 9, और 3 तिया 9, फिर 3 से 3 कम 3, 3 कम 3। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा, ये पेयर बन नहीं रहा है। तो जब पेयर नहीं बनेंगे तो मींस दैट क्या कि वह जो है परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं। तो इनमें से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो 198 जो है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, द स्क्वायर रूट ऑफ 73.96 इज, यानी कि 73.96 का वर्गमूल है। तो देखिए इसका आपको वर्गमूल निकालना है, तो आप इसे डिवीजन मेथड से इसका वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो देखिए तो हम डिवीजन मेथड से इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो यहां पे आप देखेंगे कि ये है 73.96, यहां पे ये पेयर लग गया। उसके बाद अब देखिए किससे जाएगा, तो ये 8 से जाएगा, और ये 8 बार में जाएगा। तो देखिए यहां पे 73 है। तो अब आपको जो भी नंबर लेंगे जो 73 से या तो इक्वल हो 73 के, या फिर इससे जस्ट बिलो होना चाहिए, और जो नंबर लेंगे उसी नंबर को उसी से ही मल्टीप्लाई करना होता है। तो जैसे हमने यहाँ पे 8 लिया, अगर आप 9 लेते तो 9 में 81 81, जो कि 73 से ज्यादा था, तो इसलिए हम 9 नहीं लिए 8 लिए। अब 8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 64 आ जाएगा। उसके बाद अब इसे आप 8 कर लेंगे तो 8 और 8 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, और यहाँ पे आप माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे जब 13 में से 4 गया तो 13 में से 4 गया तो कितना बचेगा, तो ये 9 बचेगा। उसके बाद फिर 6 में से 6 गया तो 0, फिर यहाँ पे ये 96 आ गया। उसके बाद फिर क्या होगा, अब ये किससे जाएगा, तो देखिए आप यहाँ पे 6 से लगाइए, 6 से जाएगा, तो यहां भी 6 लिख देंगे, और ये पॉइंट है तो यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। अब क्या हो जाएगा, तो ये 6 छिंग 36 के 6 कैरी 3, और 6 छिंग 36, 36 में 3 जोड़ देंगे 39, 9, फिर कैरी 3, और 6 कम 6 6 3 9 हो जाएगा। यानी कि 9
96 में 996 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, ये 0 आएगा। तो कहने का मतलब यह है कि 73.96 का स्क्वायर रूट कितना होगा, तो 8.6 होगा। 8.6 जो है इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन को चेक करते हैं, इसका सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ यदि x इक्वल टू, ये रूट में है 3018 प्लस, फिर रूट में 36 प्लस, फिर रूट में 169, देन द वैल्यू ऑफ x इज, तब x का मान है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, तो आपको इसे सॉल्व करना है, उसके बाद जो भी रिजल्ट निकल के आएगा फिर इसमें ऐड हो जाएगा। इसी प्रकार फिर इसको सॉल्व करेंगे। देखिए x इक्वल टू 3018 प्लस 36 प्लस ये है रूट में 169, तो इसको आप 13 इंटू 13 कर देंगे। अब आप देखेंगे कि यहां पे ये क्या बन गया है, तो ये पेयर बन चुके हैं। फिर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू अंडर रूट 3018 प्लस, फिर ये हो जाएगा 36 प्लस, अब ये 13 को आप जोड़ देंगे, यहाँ पे 13, यहाँ पे 13 लिख दिए। उसका फिर क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 3018 प्लस, अब आप इसे जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 3 9 और 3 और 1 4, ये 49 हो गया। फिर x इक्वल टू, फिर रूट में 3018 प्लस, फिर रूट में यहां पे लिखेंगे 7 इंटू 7। अब आप यहां पे देखेंगे कि यह भी पेयर बन चुका है, तो पेयर बनेगा तो फिर रूट से बाहर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 3018 प्लस के 7। उसके बाद फिर x इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा रूट में ये 30। अब ये देखिए 8 7 15 का 5 हासिल 1, उसके बाद 1 और 1 2 हो जाएगा, यानी कि 3025। अब आपको इसका वैल्यू निकालना है, तो अब इसका वर्गमूल निकालना है, मींस दैट स्क्वायर रूट निकालना है। तो देखिए 3025, तो ये पेयर बना देंगे इधर से। तो देखिए अब ये किससे जाएगा, तो 5 से जाएगा, तो 5 यहां पे लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा, ये 5 5 10 हो गया और ये 5 25, तो यहां पे क्या आ गया, ये 5 आ गया। उसके बाद फिर ये 25 यहां आ जाएगा। अब किससे जाएगा, तो फिर 5 से जाएगा, तो 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5, और ये 5 हो गया। तो ये क्या हो गया, ये 0 हो गया। तो मींस दैट क्या हो गया कि x का मान, यानी x का मान जो है, अब इसका वर्गमूल क्या निकल गया, 3025 का वर्गमूल जो है 55 निकल के आया, तो x का मान कितना हो गया, तो 55 हो गया। अब ऑप्शन को चेक करते हैं, ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, रूट 12 प्लस रूट में 24 इज इक्वल टू, मतलब कि रूट 12 प्लस रूट 24 बराबर है। तो देखिए इसे आप किस प्रकार सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा रूट 12, तो आप इसको 2 इंटू 3 कर सकते हैं, प्लस और ये कितना है 24, तो ये हो जाएगा 6 चौक 24, यानी कि 2 इंटू 3 हो जाएगा। उसके बाद अब देखिए क्या करेंगे, तो यहां पे आप देखेंगे कि ये पेयर बन रहा है और यह भी पेयर बन रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये पेयर बाहर आ जाएगा, तो ये 2√3 हो जाएगा। प्लस अब यहां पे आप देखेंगे कि यह भी पेयर बन रहा है 2 का, तो ये 2 बाहर आ जाएगा, और 2 इंटू 3 ये 6 हो जाएगा। तो 2√3 प्लस 2√6 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब ऑप्शन को चेक करते हैं, 2√3 प्लस 2√6, तो ये देखिए 2√6 प्लस 2√3 है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6,
क्वेश्चन नंबर 6 है द वैल्यू ऑफ 301 का स्क्वायर माइनस 300 का स्क्वायर इज, यानी 301 का स्क्वायर माइनस 300 का स्क्वायर का मान है। तो देखिए यहां पे आप एक फार्मूला लगाएंगे, कौन सा फार्मूला लगेगा, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो ये होता है ए प्लस बी और ब्रैकेट में फिर ब्रैकेट में ए माइनस बी होता है। अब आप इस फार्मूला से बहुत ही इजी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए ये टोटल क्या मान लिया आपने, ए मान लिया और ये बी मान लिया, तो क्या होगा ए प्लस बी, तो 301 प्लस 300, उसके बाद a माइनस बी, तो 301 माइनस 300। अब देखिए अब इसको ऐड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 601 इंटू, अब 301 में से 300 को माइनस करेंगे तो ये 1 आएगा। अब 601 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 601 ही आएगा। अब ऑप्शन को चेक करते हैं 601, इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 है, ये रूट के अंदर है 0.85 इंटू 0.105 प्लस 0.024 माइनस 0.008, फिर अपॉन में है रूट के अंदर ही ये 0.22 इंटू 0.25 इंटू 1.7। तो देखिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले आप 0.85 लिखेंगे और उसके बाद अब इनको जोड़ लेंगे। तो देखिए अब तो ये 5 4 और 5 कितना हो गया, 9 हो गया, और ये 2 और 0 कितना हो गया, ये 2, उसके बाद 0 और 1 1 पॉइंट, उसके बाद फिर ये 0 हो जाएगा, माइनस 0.008 अपॉन 0.022 इंटू 0.25 इंटू 1.7। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, तो 0.85 इंटू, उसके बाद अब आप क्या करेंगे, तो अब घटा देंगे, तो किस में से घटाएंगे, तो ये है आपका 0.129 माइनस 0.008। तो देखिए 9 में से 8 गया तो 1, ये 2, फिर 1 पॉइंट, ये 0 हो गया, यानी जब आप 0.129 में से 0.008 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 0.121 आएगा। उसके बाद अपॉन में ये सेम लिख लेंगे 0.22 इंटू 0.25 इंटू 1.7। अब देखिए अब पॉइंट के बाद इधर कितना है, 2 अंक है, पॉइंट के बाद 2 अंक है तो ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया। उसके बाद पॉइंट के बाद इधर कितना है, 3 अंक है, तो इस पॉइंट से ये पॉइंट के बाद 3 अंक है तो ये पॉइंट कैंसिल हो गया। तो अब आप क्या लिख लेंगे, तो इसे आप इस प्रकार लिख लेंगे, और चाहे तो इस पॉइंट्स को हटाने के लिए आप यहां पे 10 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए ये हो जाएगा आपका 85 इंटू 121 इंटू 10 अपॉन फिर 2 इंटू 25 इंटू 17। उसके बाद देखिए फिर क्या करेंगे आप, अब आप इसे काटेंगे, देखिए 11 से काट दीजिए तो ये 11 बार में जाएगा, ठीक है, और ये 11 कम 11 दूना 22 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। उसके बाद अब इसको किससे काटेंगे, तो 5 से काटेंगे, तो ये कितना बार में जाएगा, तो ये देखिए 5 कम 5
और 3 5 7 35, ये 17 बार में जाएगा और इसे 5 से काटेंगे तो ये 5 बार में जाएगा। उसके बाद देखिए फिर 5 से काट देंगे तो ये 5 दूना 10 चला जाएगा। उसके बाद अब देखिए फिर क्या करेंगे, रूट के अंदर लिखेंगे 17 इंटू 11 इंटू 2 अपॉन, फिर हो जाएगा ये 2 इंटू 17। अब देखिए ये 2 से 2 कैंसिल और ये 17 से 17 कैंसिल, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रूट में 11। ऑप्शन को चेक करते हैं, रूट में 11, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 है द वैल्यू ऑफ रूट के अंदर जो है 16/36 प्लस 1/4 इज, यानी कि रूट में 16/36 प्लस 1/4 का मान है। तो आपको इसे सॉल्व करना है। तो देखिए आप इसे इस प्रकार सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, तो आप चाहे तो इसे काट सकते हैं। कैसे, देखिए 4 चक 16 और 4 निमा 36, तो आप यहां पे लिखेंगे 4/9 प्लस 1/4। फिर अब एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, ये 36 आ जाएगा। तो 9 चक 36, 4 बार में गया तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 हो जाएगा, प्लस 4 9 जा 36, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। उसके बाद फिर क्या करेंगे, तो 16 प्लस 9 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 25/36। फिर आप क्या करेंगे, तो आप इसे इस प्रकार लिख लेंगे, रूट में 25/√36। फिर अब क्या करेंगे, तो अब आप करेंगे 5 इंटू 5 अपॉन, फिर 36 को किस प्रकार लिखेंगे, रूट के अंदर 6 इंटू 6। अब आप यहां पे देखेंगे कि ये 5 का पेयर बन रहा है और ये 6 का पेयर बन रहा है, तो रूट हट जाएगा। रूट क्या हो जाएगा, ये हट जाएगा, तो ये 5/6 आ जाएगा। अब ऑप्शन को चेक करते हैं, 5/6, 5/6, इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 है इफ √1 प्लस 25/144 इक्वल टू 1 प्लस x/12 देन x इज इक्वल टू, यदि रूट के अंदर 1 प्लस 25/144 बराबर 1 प्लस x/12 तो x बराबर है। तो देखिए अब क्या करेंगे, तो अब आप इसे ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा, रूट के अंदर ये 144 प्लस 25 को ऐड करेंगे और अपॉन 144 हो जाएगा, बराबर ये हो जाएगा 1 प्लस x/12। उसके बाद देखिए अब आप इसे ऐड कर देंगे, तो ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये देखिए 5 और 4 9, उसके बाद 4 और 2 6 और फिर 1 हो जाएगा, अपॉन 144 हो जाएगा, बराबर 1 प्लस x/12। अब क्या करेंगे बच्चों, तो इसका जो है स्क्वायर रूट निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 13 अपॉन ये हो जाएगा 12 इक्वल टू 1 प्लस x/12। अब क्या करेंगे, तो अब आप इसे इस प्रकार लिख लेंगे, ये हो जाएगा आपका 13/12 माइनस 1 इक्वल टू x/12। ये 1 जो है इस तरफ माइनस आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 13 माइनस 12/12 इक्वल टू x/12। तो ये 12 से 12 कैंसिल हो गया और 13 में से 12 गया तो क्या आ जाएगा, 1 बराबर x, या x इक्वल टू क्या निकल के आया, 1 निकल के आया। अब ऑप्शन को चेक करते हैं, ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। अब लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है इफ 52/x इक्वल टू रूट में 169/289 देन द वैल्यू ऑफ x इज, यदि 52/x बराबर रूट में 169/289 तो x का मान है। तो देखिए 52/x लिखेंगे और उसके बाद ये 169 यानी कि 13 का वर्ग होता है,
तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 13, और 17 का वर्ग क्या होता है तो 289 होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे 17। फिर क्या करेंगे तो देखिए अब ये 13 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 13x आ जाएगा। 13x इक्वल टू क्या हो जाएगा 52 इंटू 17, फिर x इक्वल टू क्या हो जाएगा 52 इंटू 17 अपॉन 13। तो उसके बाद 13 4 जा 52 हो जाएगा, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 17 4 जा 68। अब ऑप्शन को चेक करते हैं, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा। वीडियो पसंद है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कोई भी क्वेश्चन में डाउट है, क्वेरीज है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।